हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। कल आप लोगों को मैंने डेवलपमेंट चैप्टर के विकास चैप्टर का पार्ट 1 बताया था, जिसमें हम लोग ये देखे थे अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग होती है। अब हमको देखना है आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास आखिर है क्या और आर्थिक विकास हम लोग किसको कह सकते हैं। आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि उसके भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों को सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। इस चीज़ पे हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। तो इससे ये निश्चित होता है कि हर आदमी का आय अलग होता है और उसके लक्ष्य भी अलग होते हैं और उसके विकास के प्रतिरूप भी अलग होते हैं। आप अगर एक बार फिर तालिका 1-1 देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा उन उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को संतुष्टि सिर्फ आय बढ़ने से नहीं होती है। हम लोगों को संतुष्टि तब मिलती है जब हम लोग को समाज में बराबरी का व्यवहार हो, हम लोगों को सुरक्षा भी मिले, आदर भी मिले, तभी हमें अंदर से संतुष्टि प्राप्त होती है और यही हमारा विकास होता है। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। आय के साथ साथ ये सारे चीज़ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे अब किसी भी आदमी को कहीं पे ज़्यादा इनकम मिल रहा है लेकिन मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं थोड़ा सा कम इनकम हो रहा है और उनको मान सम्मान मिल रहा है, तो लोग वहीं जाना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको मान सम्मान मिलता हो। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरोध में प्रदर्शन आदिवासी कर रहे हैं। यहाँ पे इसलिए आदिवासी कर रहे हैं क्योंकि अगर बांध ऊंचा होता है तो बड़े उद्योगपति को फ़ायदा होगा, लेकिन जो आदिवासी वहाँ पे जो होंगे वो विस्थापित हो सकते हैं। इसीलिए वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि ये बांध यहाँ पे ऊंची ना की जाए। इससे मतलब ये समझ में आ रहा है हमको कि जहाँ पे एक आदिवासी का विकास है वहाँ उद्योगपति का विकास नहीं है। जिस जगह पे उद्योगपति का विकास है वहाँ पे आदिवासी का विकास नहीं है। मतलब हर आदमी की अलग आय और अलग लक्ष्य और अलग विकास होता है। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है और उसे स्वीकार करने में पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के अवसर क्या हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन वह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। जैसे अब कहीं पे आपको रोजगार तो मिल रहा है, पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपको गारंटी नहीं दे रहा है कि हम आपको कल भी काम देंगे। लेकिन कहीं पे आपको कम पैसा मिल रहा है लेकिन गारंटी है कि वो कल भी आपको काम पे रखेगा, तो आप वहीं जाना पसंद करेंगे जहाँ नियमित रोजगार मिल रहा हो। जो
क्योंकि आप सुरक्षित महसूस करेंगे कि कल के लिए हम सुरक्षित हैं, कल हमको काम मिलने वाला है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। कहने का मतलब विकास के लिए सिर्फ आय का बढ़ोतरी ही लोग नहीं देखते हैं, मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं जिसमें उनकी सुरक्षा, सम्मान, आदर, ये सारी चीज़ें आती हैं। सामाजिक चीज़ें भी इसमें जुड़ती हैं, एक विकास में सामाजिक चीज़ें भी जुड़ती हैं और लोग अपने विकास में ये सारी चीज़ों को महत्व देते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो वह घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तभी यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो वह घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फिगर है, वहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग लोगों को विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? नीचे दी गई व्याख्या में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। लोग भिन्न कहने का मतलब हर आदमी का आय अलग होता है, इसलिए उनके लक्ष्य भी अलग होते हैं। हमने कल ही बताया था कि जिसके पास यदि कच्चा मकान है तो उसका विकास है कि वो पक्के मकान की ज़रूरत रखता है, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। हर लोगों की ज़रूरत अलग होती है और ज़रूरत के अनुसार विकास होता है। क्या निम्न दो कथनों का अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लिए लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। इस चीज़ को तो हम लोग देख ही लिए हैं कि एक मजदूर को, एक भूमिहीन मजदूर के बारे में जैसे चर्चा किए हैं। एक भूमिहीन मजदूर का विकास उसी में है कि उसको नियमित रोजगार मिले और वेतन अच्छी मिले, तो उसका विकास उसी में है। लोगों के विकास के लक्ष्य में परस्पर विरोध है। उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण नर्मदा नदी का है, जिसमें तट बांध को बढ़ाने के लिए आदिवासी विरोध करता है और उद्योगपति चाहता है कि वहाँ का बांध बढ़े, जिससे कि उसका बिजली का उत्पादन अधिक हो और उद्योग का विकास हो। यहाँ पे लोगों के विकास के लक्ष्य में परस्पर विरोध होता है, क्योंकि एक आदिवासी का विकास क्या है कि वो जमीन से बिना विस्थापित हुए वे वहाँ पे छोटे से बांध का निर्माण हो जाए ताकि उनको अच्छी उपज प्राप्त हो, जिससे उनका विकास होगा, उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन उद्योगपति का विकास तब है जब बांध ऊंचा होगा, जिससे उनकी बिजली ज़्यादा उत्पादन होगी और उनके उद्योग विकसित होंगे। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य में विरोध होता है। कुछ ऐसे उदाहरण दिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम लोग अभी ही डिस्कस किए हैं कि आय ही सबसे बड़ा विकास, आय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आय के साथ साथ हमें सम्मान, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे लिए आय महत्वपूर्ण है। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे, विकास चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे।